हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से बीजेपी ने सोचा था कि बाहर नहीं आएंगे, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है और केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अभी जमानत मिल चुकी है। और अब देखते हैं कि बीजेपी पे उनके करारे हमले कैसे रहेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे थे और तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे और उनकी पार्टी देखा जाए तो मुद्दे के कगार पे आ गई थी। और बीजेपी ने उनकी सत्ता को हथियाने के लिए पूरे अपने जो आजमाइश कर ली थी। यहाँ तक कि सुनीता केजरीवाल ने मैदान संभाला, पर अरविंद केजरीवाल आए दिन बाहर आने के लिए बहुत सारी फुल जोर कोशिश कर रहे थे, पर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत भरी खबर नहीं मिल रही थी। पर गत दिनों के चलते बात करें तो कल की बात करें तो उनको कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तरफ से चुनाव प्रचार में जाने की राहत मिल गई है। अभी उन पे दोष साबित नहीं हुए हैं, पर 1 जून तक जो उनको देखा जाए तो छूट मिली है। इस छूट का अगर अरविंद केजरीवाल ने दोबारा फायदा उठाया तो शायद बीजेपी सत्ते में आ जाएगी। और बीजेपी पे जिस तरीके से वो हमलावर होंगे, बीजेपी को अपने आप को संभालने की जरूरत है। बीजेपी ने जिस प्रकार से ग्राउंडिंग जीरो पे अपना खाता खोलने की पूरी तैयारी कर ली थी और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सारी नीतियों के चलते उनको बंद कराया, पर ये एक आधार उसको माना नहीं जा सकता क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के निर्णय पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल मैदान में आ चुके हैं और उनका मैदान में अब बीजेपी का मुकाबला कौन कौन करेगा। क्या अरविंद केजरीवाल इन जितने दिनों के लिए उनको बाहर आने की जो आजमाइश मिली है, इतने दिनों में क्या वो पार्टी के अंदर दोबारा से जान फूंक देंगे, क्या बीजेपी के लिए कड़ी मुश्किलें पैदा कर देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो मैदान संभाला था उससे जनता में काफ़ी सारा उनको सहारा मिल रहा था और उनकी पत्नी आए दिन जनता में ये बयान देती थी कि सब ये बीजेपी की शरारत है। और अरविंद केजरीवाल को बिना किसी दोष के जेल में रखना अपने आप में सवाल था और अरविंद केजरीवाल बाहर आके रहेंगे। संजय सिंह उनकी पार्टी के इकलौते नेता पहले भी बाहर आ चुके हैं और मनीष सिसोदिया की अभी जमानत पे कुछ कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही। अरविंद केजरीवाल की अगर पार्टी 2024 में कुछ नहीं कर पाई तो शायद अरविंद केजरीवाल को आगामी रिजल्ट के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी के साथ, जिस तरीके से उनकी इस बात वो अपने शराब घोटाले को लेकर जनता में जो घिर चुके हैं, अगर वो इसको जनता तक सही मुद्दे की तरह अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए तो शायद जनता इस बार मन चेंज कर लेगी और बीजेपी दोबारा से क्लीन स्वीप कर सकती है, ऐसा अभी बताते हैं। पर इसमें कितना सच बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का एक जो बाहर आने का मौसम रहा ये बेकार चला जाए, क्योंकि पहले भी अरविंद केजरीवाल जब तो जेल में नहीं थे तब भी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। एक आध सीटों पे लेके ही उनको सांत्वना मिली थी। पर इस बार उनके साथ में एक एजेंडा और है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है और उस बार कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया। तो हो सकता है कि इस बार 1 से 2 सीट और 3 सीट कन्हैया कुमार के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कुछ कर जाए। पर कांग्रेस कर जाए ये अलग मैटर है और केजरीवाल कर जाए ये अलग मुद्दा है, क्योंकि केजरीवाल बिना जेल के भी लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा तमगा हासिल नहीं कर पाए थे। एक सीटों को लेकर इतना उन्होंने भावुक प्रचार किया था, जो आजमाइश की थी, यहाँ तक कि दिल्ली में दो दो बार की सरकार बना ली थी। पर लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को कोई बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं हुई है। तो इस बार केजरीवाल भले ही मैदान में आ गए हैं और जेल से उनको राहत भरी सांस मिल गई है, पर ऐसा कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही वो बीजेपी का सुथड़ा साफ कर देंगे और सारी सीटों को घेर के ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की सबसे ज़्यादा इमेज होती है कि उसको लोग सोचकर वोट देते हैं। कुछ लोग पार्टी की इमेज पे वोट लेके जाएंगे और कुछ लोग अपनी उम्मीद पे। दोनों का अलग अलग कथाकरण है। पर अरविंद केजरीवाल की जो राहत भरी सांस है, भले ही वो लोकसभा चुनाव में एक सीट भी ना ले पाए, पर उन्होंने जोर आजमाइश में वो कम दम फूकेंगे और बीजेपी के लिए तो जमकर भड़ास निकालेंगे और बीजेपी पर जो इस पर हमला बोलेंगे उस पर बीजेपी को अपने प्रवक्ताओं को संभालने की जरूरत है, क्योंकि इस बार बयानबाजी सारे बयान खाली कर देगी और आमने सामने तक की बातें होंगी। जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल भड़ास अपनी निकालेंगे बीजेपी पे, जो संजय सिंह ने निकाली थी, उससे कहीं ज्यादा अरविंद केजरीवाल मोदी जी को और बीजेपी को घेरने की तैयारी करने के लिए मैदान में आ रहे हैं। आज शाम को उनका एक रोड शो होने जा रहा है। उस रोड शो में
वो जनता में कितने दोबारा से लोकप्रिय होंगे, ये सारा डिपेंड करता है। क्या जनता दोबारा से अरविंद केजरीवाल के इस रोड का समर्थन करेगी, या सिर्फ उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। इस रुझान पे पूरी अपडेट बनाई हुई है कि अरविंद केजरीवाल जो रोड शो करेंगे वो समर्थन भरा रहेगा या खाली वो पूरी बातें साबित होंगी। और अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर जो इस बार चुनाव में सोचकर जो हमला करेंगे उस पर पूरी नज़र है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि अरविंद केजरीवाल की सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।